अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हमारा जो मौजू है वो है नज़्म। तो नज़्म अगर हम बात करें तो नज़्म के जो लुग़वी मानी है वो है लड़ी में पिरोना के या दो दो किया गया। जो मोती है, जिस तरीके से हम माला बनाते हैं या लड़ी को पिरोते हैं तो उसमें किस तरतीब के साथ हम उस माला को बनाते हैं, उसी तरतीब के साथ नज़्म निगारी भी की जाती है। तो उर्दू अदब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक नस्र और दूसरा नज़्म। आम बोलचाल और सादा ज़बान को हम नस्र कहते हैं। इसी के बरअक्स कलाम मौजू शायरी को हम नज़्म कहते हैं। नज़्म के लुग़वी मानी है लड़ी में पिरोना। शायरी की इस्लाह में नज़्म वो कलाम है जिसमें काफ़िया पाया जाए। बनावट के एतबार से गज़ल के अलावा शायरी के दीगर असनाफ मसलन मरसिया, मसनवी, कसीदा, रुबाई, मुसद्दस वगैरह नज़्म को ही ये किस्में हैं, ये सब असनाफ नज़्म में ही मानी जाती है। लेकिन नज़्म बज़ात खुद सिन्फ़ शायरी में अलहदा हैसियत रखती है। इसकी अक़साम भी होती हैं, जैसे पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म, मौर्रा नज़्म जिसे आरी नज़्म भी कहा जाता है, नसरी नज़्म वगैरह वगैरह। बनावट के एतबार से नज़्म का हर मौजू मुक़फ़्फ़ा काफ़िया का पाबंद होता है और कई मिसरों से मिलकर नज़्म बनती है। जिस तरह फूलों की लड़ी में जिस तरह हम फूलों को तरतीब के साथ पिरोते हैं तो फूलों को लड़ी में पिरोना और उसको खूबसूरत हार बनाया जाता है, उसी तरह अल्फाज को मिसरों की शक्ल में पिरोकर मौजू ख़याल बांधा जाता है। मानवी एतबार से किसी नज़्म में एक ही ख़याल या मौजू को कलमबंद किया जाता है, यानी किसी एक नज़्म में ख़यालात का तसलसल होना लाज़मी है। मुख्तसर तौर पर हम ये कह सकते हैं कि नज़्म में एक मरकज़ी ख़याल होता है। जब भी हम कोई नज़्म लिखते हैं तो गज़ल का तो क्या क़ायदा होता है कि गज़ल का जो शेर होता है वो हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है, उसका दूसरे शेर से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन नज़्म की अगर हम बात करें तो नज़्म में जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक मरकज़ी ख़याल होना ज़रूरी माना जाता है और काफ़िया की पाबंदी इसमें सबसे ज़रूरी जुज़ है। तो उर्दू नज़्म में मौज़ूआत और ख़यालात में कोई क़ैद नहीं, शायर किसी भी ख़याल या मौजू पर नज़्म कह सकता है, चाहे वो अवाम हो, चाहे वो तसव्वुफ़ हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी मौजू हो, शायर उसे अपना नज़्म का मौजू बना सकता है। उर्दू नज़्म में शोरा ने हर मौजू हर ख़याल पर अपने फ़न का कमाल दिखाया है, इसलिए इसे सिर्फ़ में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मसलन सियासी, समाजी, मुआशरती, मज़हबी, अखलाकी, तहज़ीब व तमद्दुनी और कुदरती मनाज़िर के साथ साथ इसमें त्योहारों के हालात के ज़िक्र के साथ ही मैदान जंग के हालात और वाक़यात को भी कलमबंद किया जाता रहा है। उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है। अमूमन उर्दू जो अदब है वो हमारे दक्कन से ही आया है। दक्कन में ही सबसे ज़्यादा उर्दू की शायरी का बोलबाला था, क्योंकि दक्कन में ही जो रियासतें थी, गोलकुंडा की रियासत थी, कुतुब शाही दौर के जो रियासत थी, यहाँ से हमारी उर्दू शायरी जो है वो परवान चढ़ी है। तो उर्दू में नज़्म निगारी की रिवायत बहुत पुरानी है। इसकी इब्तिदा मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कुतुब शाही दौर के या अहद के एक वली अहद थे, लेकिन मीरा जी, नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, चकबस, जोश मलियाबादी, फैज़ अहमद फैज़ ने इस सिंफ को उरूज तक पहुँचाया है। इनके बाद नज़्म निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने में मशहूर शोरा ने हफ़ीज़ जालंधरी, एहसान दानिश, नून मीम राशिद, मिराजी, मिजाज लखनवी, साहिर लुधियानवी, रविश सिद्दीकी, फ़िराक़ गोरखपुरी, अख्तर शिरानी, सरदार जाफ़री, कैफ़ आज़मी, अख्तर, जहां निसार अख्तर, जोश मलियाबादी, कमर मुरादाबादी, गुलजार दहलवी वगैरह के नाम अहमियत के हामिल है। तो गज़ल को एक पाया तकमील तक पहुँचाने में या गज़ल का उरूज का बाकायदा जो शोरा माने जाते हैं वो नज़ीर अकबर आबादी को
کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو شاعری ہے یا ان کی جو نظم ہے اس میں عوام سے لے کر خاص تک ان کو شاعر عوام، شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اپنی نظم نگاری میں جو مسئلے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا ہے، جن میں تعلیم نسواں ان کا سب سے اہم موضوع رہا ہے۔ تو دور جو ہمارا حاضر ہے اس میں بھی بہت نظم نگاری کی جاتی رہی ہے اور نظم کے الگ الگ طرح کو اس میں پیش کیا جاتا رہا ہے۔